हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा की आज की न्यू के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कूलों को लेकर। तो यहाँ पर छात्रों की संख्या बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट JSE यहाँ पर लंब गांव में 304 जो है यहाँ पर छात्र संख्या पहुँच चुकी है। 2019-20 में यहाँ पर जो है कॉलेज में लगभग जो है यहाँ पर 154 लोग यहाँ पर जो है छात्रों की संख्या थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है सरकारी स्कूल में छात्र संख्या घटने से प्रशासन जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पर लंब गांव में यहाँ पर जो है अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में जो है अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो है शैक्षिक सत्र जो 2019-20 में यहाँ पहले ही जो है 154 लोग पढ़ते थे, वहीं यहाँ पर 2 वर्ष में यहाँ पर जो है बढ़कर जो संख्या है 304 पहुँच चुकी है। और इनमें से यहाँ पर जो है ज़्यादातर छात्र हैं प्राइवेट इंग्लिश मीडियम से यहाँ पर जो है आए हुए हैं। तो देख सकते हैं सरकारी स्कूल में भी अब जो है छात्रों की संख्या बढ़ने लगी है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है यहाँ पर शिक्षा नीति को लागू करने वाला जो है पहला राज्य बनेगा। तो यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा, शिक्षा मंत्री जो धन सिंह रावत हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि अब जो है विश्वविद्यालय में यहाँ पर जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो है पाठ्यक्रम जो है तैयार किया जाएगा और इसको लेकर जो है तैयारी यहाँ पे कर दी गई है। और सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पर लागू होगा। तो सेमेस्टर सिस्टम जो है चालू ही रहेगा और यहाँ पर जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये जो है लागू होगा। और 30% जो होगा यहाँ पर पाठ्यक्रम में यहाँ पर कर सकेंगे बदलाव। तो 30% जो पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालय में जो है यहाँ पर नई शिक्षा नीति के तहत जो है पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। और इसके लिए यहाँ पर मुख्य सचिव ने जो है इसके जितनी भी प्रस्तुतिकरण है उसके बाद जो है अब कैबिनेट की मंजूरी यहाँ पर इंतजार है। तो कैबिनेट की मंजूरी के मिलने के बाद आपके उत्तराखंड में यहाँ पर नई शिक्षा नीति यहाँ पर लागू हो जाएगी और ऐसा करने वाला जो है देश का पहला यहाँ पर उत्तराखंड होगा। और वहीं बात करें यहाँ पर मातृभाषा में यहाँ पर जो है हो प्रारंभिक शिक्षा। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा प्रणाली में जो हमारी संस्कृति पर भी यहाँ पर जो ध्यान दें, जो कि उपराष्ट्रपति ने कहा कि मातृभाषा में जो है यहाँ पर शिक्षा होनी चाहिए। और वहीं बात करें यहाँ पर नैन्सी नर्सिंग कॉन्वेंट में यहाँ पर जो है छात्राओं का हंगामा। तो यहाँ पर देखते हैं मांगों को लेकर जो है विद्यालय परिसर में जो है धरना पर जो है प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी। और वहीं बात करें यहाँ पर स्कूलों में जो यहाँ पर मनाया गया श्रम दिवस। तो यहाँ पर दून के स्कूल में यहाँ पर जो है श्रम दिवस मनाया गया और इस दौरान यहाँ कई सांस्कृतिक जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए और सेंट जोसेफ एकेडमी में भी यहाँ पर जो है श्रम दिवस का आयोजन यहाँ पर किया गया। और वहीं बात करें उत्तराखंड में विभिन्न पदों पर जो है भर्ती का परीक्षा परिणाम यहाँ पर जारी हो चुका है और वन विभाग में जो है 61 पदों पर जो है यहाँ पर फिर खुली भर्ती की जरूरत है और 757 पदों के लिए यहाँ पर जो है चल रही भर्ती। तो यहाँ पर देखते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर कनिष्ठ सहायक और आपके यहाँ पर अमीन है, भू अध्यापक निरीक्षक का है, सर्वेक्षक लेखपाल का है, रिकॉर्ड कीपर का है। तो बहुत सारे पोस्ट है, टेलीफोन ऑपरेटर का है। तो बहुत सारे पोस्ट जिसमें यहाँ पर 757 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी। इनमें से यहाँ पर जो है पहले 61 पोस्ट जो है वन विभाग ने खत्म कर दिए थे, अब फिर से इनको जोड़ दिया गया है और इसकी परीक्षा आपकी यहाँ पर 31 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इनमें से यहाँ पर जो है 530 पद पर जो यहाँ पर उन्होंने बताया कि टाइपिंग टेस्ट की यहाँ पर जो है ज़रूरत है। तो 530 पदों पर जो है टाइपिंग है, बाकी जो है नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट होंगे। और इसके सापेक्ष यहाँ पर 4 गुना अभ्यर्थियों को लगभग जो है 2000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और कहा गया है कि इसमें जो है पहले यह भर्ती यहाँ पर जो है 756 पदों के लिए निकाली गई थी, लेकिन 61 पदों पर जो है वो खत्म कर दिए गए थे, बाद में फिर यहाँ पर वापस कर देंगे और टोटल जो है यहाँ पर 757 पोस्ट हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो है अब टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल यहाँ पर जारी किया जाएगा। जल्द ही यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और उनके बाद यहाँ पर जो है अगर किसी उम्मीदवार का यहाँ पर इस रिजल्ट को लेकर अगर आपत्ति है तो 15 दिन के भीतर जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर रिजल्ट को लेकर कोई दिक्कत है तो आप जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं 15 दिन के भीतर। और वहीं बात करें यहाँ पर तदर्थ विनियमित शिक्षकों की जो है सीनियरिटी पर जो है तबादला सरकार का फैसला। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तदर्थ विनियमित शिक्षकों की जो है सीनियरिटी का जो है मामला एक बार फिर से यहाँ पर जो है शासन के बारे में आ गया है और शिक्षा निदेशालय ने जो है लोक सेवा आयोग अभिकरण की सीनियरिटी का जो है यहाँ पर हालिया आदेश जो है शासन को भेजते हुए यहाँ पर दिशा निर्देश मांगे गए हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है आपके प्राचार्य हैं, प्रधानाचार्य है, LT है, प्रवक्ता के सभी प्रमोशन को यहाँ पर जो है फिलहाल यहाँ पर रोक लिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं इन सभी को फिलहाल जो है रोक लिया गया है। और यहाँ पर जो है शिक्षा निदेशालय के बताया गया कि शासन के निर्देश के अनुसार यहाँ पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और यह जो है मामला चौथी बार जो है सरकार के सामने आया, चौथी बार जो है सरकार के सामने आया है। तो अभी जो है फिलहाल जो है आपकी जो आपकी पदोन्नति होनी थी वो अभी नहीं हो पाएंगे, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर जो है स्थगित कर रखे हैं। बाद में इसकी जो है पदोन्नति है वो कर दिया जाएगा। और इस मामले में जो है सरकार के फैसले का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है और ताकि यहाँ पर सरकार यहाँ पर जो है सीनियरिटी देने वाले जो इसका निर्णय हो तो सीधी भर्ती शिक्षक की जो है अभिकरण और यहाँ पर कोर्ट की जो है शरण लेंगे, ऐसा भी बताया गया है। और अभिकरण का फैसला यहाँ पर जो है बताया गया कि सत्य की जो है जीत है और तदर्थ शिक्षकों का जो है विनियमितीकरण तिथि से यहाँ पर जो है सीनियरिटी ना देना जो है सरकार का गलत फैसला। तो यहाँ पर अलग अलग इनका बयान जारी किया गया है।
और वहीं बात करें यहाँ पर बोर्ड विश्वविद्यालय में जो है यहाँ पर गुम हो गए शिक्षकों के 3000 दस्तावेज। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है यहाँ पर राज्य भर में जो है शुरू की गई शिक्षकों की दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया धीमी हो गई और देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालय और यहाँ पर शिक्षा बोर्डों को यहाँ पर भेजे गए नैनीताल जिले के सैकड़ों शिक्षकों के यहाँ पर करीब 3000 शैक्षिक जो दस्तावेज थे वो गुम हो चुके हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है बेरोजगारी दर फिर से यहाँ पर उछाल पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन उत्तराखंड में जो है बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी दर जो है फिर उछाल पे आ चुकी है। और यह जो है अप्रैल में मार्च के मुताबिक जो है यहाँ पर 1.8% यहाँ पर जो है बढ़कर 5.3% यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.8% यहाँ पर बढ़ चुकी है उत्तराखंड में बेरोजगारी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि विदेश में जो है बेरोजगारी दर जो है लगभग जो है 7.83% हुई है। और अप्रैल 2022 में जो है राज्यवार बेरोजगारी तो सबसे ज़्यादा हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में, जम्मू कश्मीर में, इस तरह आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में भी यहाँ पर इस नंबर पर पहुँचा हुआ है बेरोजगारी की दर में। और वही बात करें यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जो है अब बिना टीसी के यहाँ भी दाखिला ले सकेंगे बच्चे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सहूलियत जारी कर दी गई है और कहा गया है कि यहाँ पर जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी में जो है आनाकानी कर रहे जो स्कूल और यहाँ पर अभिभावक, प्राइवेट स्कूल और अभिभावक और यहाँ पर उनके बीचों की जो है सरदर्द जो है बढ़ाई हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बढ़ती महंगाई के कारण जो यहाँ पर बच्चे सरकारी स्कूल में जो है दाखिला लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे में जो है वो काफ़ी परेशान है। तो यहाँ पर इन समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर फिलहाल शिक्षा विभाग ने यहाँ पर टीसी की जो है अनिवार्यता यहाँ पर से राहत दे दी गई। तो बिना टीसी की भी अब यहाँ पर हो सकता है जो लोग प्राइवेट से यहाँ पर सरकारी में पढ़ना चाहते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर बाबा केदार और यहाँ पर माँ गंगा की जो है डोली आज यहाँ पर होगी विदा। तो यहाँ पर देख सकते हैं भगवान केदारनाथ की जो है उत्सव डोली यहाँ पर जो है यात्रा सोमवार यानी कि सुबह आज जो है यहाँ पर रवाना होगी और रविवार देर शाम जो है उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में यहाँ पर फूलों से सजाया गया यहाँ पर मंदिर है और इसकी जो यहाँ पर डोली है आज जाने वाली है। और वहीं बात करें यहाँ पर कोरोना काल में जो है आउटसोर्स से यहाँ पर रखे कर्मियों को यहाँ पर जो है समायोजित, तो यहाँ पर आगामी कैबिनेट में जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जो है रखेगा प्रस्ताव। तो यहाँ पर जो कोरोना काल में राजकीय मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर सरकारी अस्पताल में आउटसोर्स पर रखे गए यहाँ पर कर्मचारियों को जो है सरकार जल्द यहाँ पर राहत दे सकती है। और इसको लेकर यहाँ पर आउटसोर्स कर्मियों को यहाँ पर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में खाली पदों के सापेक्ष यहाँ पर समायोजित किया जाएगा और इसके लिए यहाँ पर आगामी जो कैबिनेट प्रस्ताव है वहाँ पर रखा जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर खेलो इंडिया में जो है यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड के यहाँ पर 2 और पदक, तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड के 2 और पदक यहाँ पर जीत लिए गए हैं। तो वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है पीएचडी वानिकी के लिए यहाँ पर जो है आवेदन, तो यहाँ पर जो है वन अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय देहरादून की ओर से यहाँ पर पीएचडी वानिकी में जो है प्रवेश के लिए 6 जून तक जो है आवेदन मांगे गए हैं। तो 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं इसके लिए पीएचडी में। और 17 जुलाई को यहाँ पर पीएचडी की प्रवेश परीक्षा होगी। इसके लिए आप इसकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पर सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा जून में, तो यहाँ पर देख सकते हैं सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 के लिए प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर जो यहाँ पर 786 जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर चयन किया गया है। और इसके लिए यहाँ पर सफल अभ्यर्थी की जो है घोषित कर दिए गए हैं और इसकी जो है मुख्य परीक्षा 9 जून 2022 से यहाँ पर प्रस्ताव है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की यहाँ पर जो है उपलब्ध इसका रिजल्ट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर 218 पदों को लेकर जल्द भरने की मांग, तो राज्य कर विभाग में यहाँ पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की ज़्यादातर यहाँ पर जो है जो पद हैं खाली होने से यहाँ पर कामकाज प्रभावित हो रखा है। तो ऐसे में मिनिस्ट्रियल संवर्ग ने जो है यहाँ पर आपकी जो कलर की पोस्ट होंगी उनकी जो है भर्ती निकालने के लिए कहा गया है। तो रिक्त पदों में जो है भर्ती जो खाली पड़े जो पद हैं, बड़ी संख्या में खाली पद रखे हैं, तो इन पर जो है भर्ती ना करने को लेकर यहाँ पर नाराजगी जाहिर करेगी है और जल्द से जल्द जो है रिक्त पदों जो 218 पोस्ट है उनको भरने की मांग करी है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो यहाँ पर जो है एलडीसी की पोस्ट और यहाँ पर लैब अटेंडेंस की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पर रुड़की 1 में जो है रिसेप्शनिस्ट है, एलडीसी है, से लैब अटेंडेंट 3 पोस्ट निकाली गई हैं। और एपीएस जो नंबर 2 में है यहाँ पर एलडीसी की पोस्ट है, इसके लिए यहाँ पर 12th पास होना चाहिए साइंस साइड से, जहाँ पर साइंस लिखा गया है, ठीक है। बाकी एलडीसी के 12th पास होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं 28 मई तक, इसके लिए यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसकी जो साइट है यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं इन पदों के लिए। तो वही बात करें उत्तराखंड के स्कूलों में यहाँ पर जो है प्रवक्ता पद ना होने की वजह से यहाँ पर शिक्षण कार्य में प्रभावित हो रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे में टोटल जो आपका पद है आप लोग देख सकते हैं कितने पद स्वीकृत है, कितने कार्यरत है, कितने रिक्त हैं। लगभग जो है यहाँ पर 252 जो है यहाँ पर प्रवक्ता सामान्य में रिक्त हैं और ऐसे यहाँ पर महिला प्रवक्ता में भी यहाँ पर 24 पद रिक्त हैं। और वही यहाँ पर कहा गया कि आपके यहाँ पर जो है 137 जो पोस्ट हैं इन पर जो है यहाँ पर तैनात जो हैं अभी अतिथि से काम कर रहे हैं। रिक्त पदों पर जो है गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे अहम पद हैं, इन पर जो है अभी काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों को यहाँ सबसे अधिक जो है परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी इनके शिक्षक नहीं है। और वहीं यहाँ पर जो सीईओ हैं बागेश्वर जनपद के, उनके द्वारा कहा गया है कि प्रवक्ता की जो है तैनाती होगी निर्देशालय स्तर से यहाँ पर जो है होनी है। और इसके लिए अब जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है और इसमें जो है
1 महीने के अंतर्गत जो है विद्यालय में प्रवक्ता के पद यहाँ पर रिक्त पद जो है नियुक्ति हो जाएंगे। तो 1 महीने में जो है आपका जो है प्रवक्ता का रिजल्ट है वो यहाँ पर जल्द जारी हो सकता है। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो एसबीआई में जो है रिक्त पदों पर जो है 35 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए एसबीआई की ऑफिशियल साइट है 17 मई तक जो है आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर JSSC में भी है 991 पदों के लिए 991 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके लिए ऑफिशियल साइट पर जो है क्लर्क के डिवीजन पोस्ट पर स्टेनोग्राफर आदि पदों पर भर्ती है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और वही बात करें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में जो है कुल सचिव के पद पर भर्ती के लिए 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी साइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय यहाँ पर जो है आपकी 10 जून तक आवेदन मांगे गए हैं, तो इसकी साइट से आवेदन कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं 21 मई तक।